रियाज एलओसी पार से हैंडलर हथियार और गोला बारूद भेजता था और वो खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर के साथ आतंकी साजिश रचने में शामिल था। आरोपी रियाज अहमद फौजी से रिटायर्ड है। वो खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर के साथ आतंकी साजिश रचने में शामिल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में हम आपको रिटायर्ड फौजी के बारे में बताएंगे जो असल में लश्कर का आतंकी निकला। वहीं ये भी बताएंगे कि कैसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। सेना से रिटायर होने के बाद बना आतंकी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, हमले की बना रहा था योजना। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इस आतंकी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एक रिटायर्ड फौजी है। आरोपी का नाम रियाज अहमद राथर है। दिल्ली की रेलवे पुलिस के मुताबिक एलओसी के पार से हथियार और गोला बारूद रिसीव करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रियाज को एलओसी पार से हैंडलर हथियार और गोला बारूद भेजता था और वो खुर्शीद अहमद राथर और गुलाम सरवर राथर के साथ आतंकी साजिश रचने में शामिल था। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों से विशेष जानकारी मिली कि कुपवाड़ा का रहने वाला रियाज अहमद राथर हाल ही में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल मामले में वांटेड चल रहा है। सीमा पार से कर रहे थे ऑपरेट। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में कुपवाड़ा में लश्कर मॉड्यूल के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और 5 एके राइफल, 5 एके मैगजीन, 16 छोटे एके सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। ये हथियार और गोला बारूद पीओके स्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी मंजूर अहमद शेख और काजी मोहम्मद कुशाल द्वारा भेजे गए थे। दोनों सीमा पार से ऑपरेट कर रहे थे। इसके अलावा ये बताया गया कि कथित रियाज अहमद फरार है और जल्द ही तड़के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। पुलिस टीम ने 4 जनवरी की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एग्जिट गेट नंबर 1 से रियाज को तब पकड़ा जब वो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी ने बताया कि वो अपने दोस्त अल्ताफ के साथ जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस में सवार हुआ और 3 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ गिरफ्तार। वहां से उन्होंने ऑटो लिया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। रियाज अहमद राथर किसी दूसरे ठिकाने पर जाने वाला था। रियाज अहमद पर खुर्शीद अहमद राथर से हथियारों और हथियार लेने का शक है। यूसुफ राथर और गुलाम सरवर दोनों को पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी रियाज अहमद और उसका दोस्त अल्ताफ 31 जनवरी 2023 को भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए हैं। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। रियाज अहमद को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जम्मू कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए आगे की जांच जारी है। वहीं ये आतंकवाद का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे में भी हम आपको अपनी स्पेशल स्टोरी में विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके हर एक डिटेल बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने 11 नवंबर 2023 को अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा है। महज नवंबर माह में ही अब तक इस मॉड्यूल के 7 लोग पकड़े जा चुके हैं। ये आतंकी सोशल मीडिया के अच्छे जानकार थे। कुछ अभी एएमयू से पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ पढ़कर नौकरी और धंधों में लग गए थे। इनमें से एक की सास अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में नर्स भी है। एएमयू में स्टाफ नर्स है विजाउद्दीन की सास। अब तक पकड़े गए सभी आतंकियों में सबसे बड़ा नाम विजाउद्दीन है। विजाउद्दीन को अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल में अमीर का पद मिला हुआ था। वो मूलतः छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है। लगभग 10 साल पहले विजाउद्दीन दुर्ग से अलीगढ़ आया था। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में सामाजिक विज्ञान विषय से शोध पीएचडी का छात्र था। बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक थोड़े समय के बाद विजाउद्दीन एएमयू के कट्टरपंथी तत्वों के संपर्क में आ गया।
वो SAMU नाम से संगठन से जुड़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक वो समय साल 2010 का हुआ करता था। तब हारिश फारूकी नाम का एक कट्टरपंथी अलीगढ़ में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने के प्रयास में था। हारिश फारूकी को तब उसके गुट में अमीर की पदवी मिली थी। विजाउद्दीन एक अच्छा उपदेशक था जिसने काफी समय से SAMU में अपना ऊंचा मुकाम बना डाला। धीरे धीरे विजाउद्दीन न सिर्फ देश बल्कि अन्य मजहब विरोधी बयानबाजी करने लगा। बाद में विजाउद्दीन CAA NRC के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में शामिल हुआ। विजाउद्दीन ने अलीगढ़ में ही निकाह कर लिया। उसकी सास अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में तैनात एक नर्स है। बताया जाता है कि वो विजाउद्दीन के मजहबी विचारों से काफी प्रभावित थी। विजाउद्दीन के 2 साले हैं, जिसमें से एक अभी कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहा है और दूसरा अक्सर बीमार रहता है। गिरफ्तारी से लगभग 3 महीने पहले तक विजाउद्दीन अपनी ही सास के घर में रहता था। वहीं ATS ने विजाउद्दीन की सास की घर की भी तलाशी ली थी। बता दें कि गिरफ्तारी के समय विजाउद्दीन की बीवी दुर्ग जिले में थी। विजाउद्दीन और अब्दुल्ला अरसलन मिलकर SAMU का YouTube चैनल चलाते थे। इस चैनल पर खुद विजाउद्दीन ने अपनी तमाम तकरीरें डाल रखी हैं। बताया जा रहा है कि अपने साथियों की गिरफ्तारी की सूचना पर विजाउद्दीन ने भागने का अलग तरीका खोजा था। वो सीधे अलीगढ़ से ट्रेन ना पकड़कर पहले मथुरा गया। वहां से उसने दुर्ग की ट्रेन पकड़ी थी। हालांकि आखिरकार उसे ATS ने दुर्ग से दबोच ही लिया। कई आतंकी अभी फरार। अलीगढ़ ISIS मॉड्यूल के कई आतंकी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश में ATS लगी हुई है। हारिश फारूकी का परिवार उत्तराखंड के देहरादून में रहता है। अब्दुल समद मलिक मूलतः संबल और फैजान प्रयागराज जिले का रहने वाला है। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के आधार पर ATS फरार संदिग्धों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। बता दें कि ये ही नहीं बल्कि यूपी ATS को कुछ समय पहले एक और बड़ी कामयाबी मिली थी, जहां यूपी ATS ने खूंखार आतंकी संगठन ISIS के एक आतंकी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था। बता दें कि उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं एक अन्य आतंकी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल ISIS के जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम फरहाज अहमद है। वो 22 साल का है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU से स्नातक है। उसने AMU से मनोविज्ञान में स्नातक किया है। बता दें कि उसे ATS ने अलीगढ़ से उठाया है। फराज प्रयागराज का रहने वाला है और एक भगौड़े आतंकी फैजान का करीबी है। इसके अलावा ISIS के एक अन्य आतंकी अब्दुल समद मलिक ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े इन दोनों आतंकियों की यूपी ATS को तलाश थी। वहीं इस मॉड्यूल का अक्टूबर 2023 में यूपी ATS ने भांडाफोड़ किया था। उस दौरान यूपी ATS ने कई आतंकी और इसके सरगना को गिरफ्तार किया था। यूपी ATS ने सबसे पहले नवंबर 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SAMU से जुड़े अब्दुल्ला अरसलन और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया था। ये दीपावली पर धमाकों की साजिश रच रहे थे। इनका कनेक्शन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए शहनवाज और रिजवान जैसे आतंकियों के साथ निकला था। दोनों आतंकियों के पास से कई सामान बरामद हुए थे। इसके बाद यूपी ATS ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ISIS समूह के एक और आतंकी विजाउद्दीन अली खान को गिरफ्तार किया था। विजाउद्दीन अली खान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में PhD कर रहा था। विजाउद्दीन ISIS के अपने हैंडलर के लगातार संपर्क में था और वो आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। आतंकी विजाउद्दीन अली खान पर अधिक से अधिक मुसलमानों को जिहाद के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें ISIS से जोड़ने की जिम्मेदारी थी। यही अलीगढ़ मॉड्यूल को संभाल रहा था। विजाउद्दीन छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और इसके चले चले इसे अमीर कहते थे। अमीर इस्लामी शासक के लिए आम तौर पर प्रयुक्त होता है। खैर, योगी पुलिस चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती आ रही है। कोई भी अपराधी पुलिस और CM योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता है। हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी ही है। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।